सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के पाठ 2 को हमने पढ़ लिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बच्चों ने उस पाठ की हिंदी को फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आओ आज हम पाठ 2 मम प्रिय विद्यालय मेरा प्यारा स्कूल इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इस पाठ के अभ्यास को अच्छी तरह से समझेंगे और बुक पे भी भरेंगे। तो शुरू करें। पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। बोलता है पाठ को पढ़कर लिखो हाँ या ना। ठीक है, यह गलत है। आम या न। आम जब लिखेंगे तो म के पैर में हलंत होनी चाहिए, अन्यथा आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। पहला है किम मम विद्यालय सुंदरा अस्ति। क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रश्न किया उसने कि क्या मेरा विद्यालय सुंदर है। तो हमने पाठ में पढ़ा कि विद्यालय सुंदर है, तो इसका होगा आम। दूसरा है किम मम विद्यालय विशालः अपि अस्ति। क्या मेरा विद्यालय बड़ा भी है। तो हमने जरूर पाठ में पढ़ा कि विद्यालय बड़ा भी है, तो इसका भी होगा आम। किम अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। क्या मैं हर रोज़ विद्यालय जाता हूँ। तो ये भी हमने पढ़ा कि वो रोज़ विद्यालय जाता है, सभी बच्चे रोज़ विद्यालय जाते हैं, तो इसका भी आम। किम अहम गीतम लिखामि। बोलता है क्या मैं गीत लिखता हूँ। तो गीत लिखे नहीं जाते, गाए जाते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा गीत गाते हैं, लिखते नहीं, तो इसका होगा न। किम अहम मित्री सह क्रीडामि। क्या मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। पाठ में हमने पढ़ा है वो मित्रों के साथ भी खेलता है, आम। किम अस्माकम अध्यापकाः स्नेहेन पाठयन्ति। क्या हमारे अध्यापक प्यार से पढ़ाते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा कि अध्यापक सभी जो है वो प्यार से पढ़ाते हैं, तो इसका भी होगा आम। दूसरा प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये येलो कलर का जो बॉक्स बना है इसे मंजूषा कहते हैं। बोलता है यहाँ से रिक्त पद उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरो। ठीक है, जो सही शब्द हैं वो भरो। तो सबसे पहले आपको रिक्त स्थान की हिंदी आनी चाहिए। पहला है अहम प्रतिदिनम डैश गच्छामि। मैं हर रोज़ डैश जाता हूँ विद्यालयम। यहाँ आएगा विद्यालयम, विद्यालय को जाता हूँ। विद्यालय प्रतिदिनम डैश पठामि। विद्यालय में हर रोज़ पाठ को पढ़ता हूँ, तो यहाँ आएगा पाठम। प्रतिदिनम लेखम अपि लिखामि। हर रोज़ लेख भी लिखता हूँ। वयम मिलित्वा डैश गायामः गीतानि। एक गीत नहीं, बहुत सारे गीतों को मिलकर गाते हैं, तो गीतानि। वयम मिलित्वा गीतानि गायामः। वयम सुंदराणि डैश पश्यामः। हम सब सुंदर क्या देखते हैं। हमने पाठ में पढ़ा चित्रों को। तो एक चित्र होता तो चित्रम होना था, बहुत सारे चित्रों को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे आया चित्राणि। प्रश्न 3 है उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्यायवाची शब्द हैं एक जैसे। विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, पाठशाला को भी स्कूल। सुंदरः सुंदर होता है, शोभना भी सुंदर होता है। ये भी मंजूषा से चुनकर लिखने हैं, ऊपर नीचे दिए हैं, आपने सही करके लिखने हैं। प्रतिदिनम हर रोज, नित्यम भी हर रोज या हमेशा। क्रीड़ांगने खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में। सम्मानम समान, आदरः आदर समान। ठीक है, ये एक जैसे शब्द थे जिसे हमने लिखा। प्रश्न नंबर 4 है पाठम पठित्वा। पाठ को पढ़ करके एतेषाम इन प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को एक पदेन बदंतु लिखन्तु च। एक पद में बोलो और लिखो। तो आपने एक पद में उत्तर देना है, एक पद में पूछा है तो पूर्ण वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला है एषः कः अस्ति। यह क्या है। तो हमने पढ़ा चित्र में देखा विद्यालय है, तो कह एक वचन है तो एक वचन ही लगाएंगे। एषः विद्यालयः अस्ति। प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा है, आंसर में नहीं लगाएंगे आप। विद्यालय कानी सुंदराणी संति। विद्यालय में क्या सुंदर हैं। आपने देखा है चित्र, तो कानी है बहुवचन, जो चित्राणी बहुवचन लगाएंगे। विद्यालय अहम कई सह क्रीडामी। विद्यालय में हम किसके साथ खेलते हैं। जहाँ सह साथ लगा होता है वहाँ तृतीय विभक्ति लगती है, और एक मित्र से नहीं खेलते, बहुत सारे मित्रों के साथ खेलते हैं। तो मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः। तो यहाँ पे आएगा मित्रैः, कई की जगह क्या आएगा मित्रैः, पीछे विसर्गे।
वयम कुत्र क्रीडाम धावाम च, हम कहाँ खेलते और दौड़ते हैं। तो सभी खेल के मैदान में ही, प्लेग्राउंड में ही खेलते और दौड़ते हैं। तो यहाँ आएगा क्रीड़ांगने या क्रीड़ा क्षेत्रे। वयम केशाम समानाहम समानम कुर्मः, हम किसका समान करते हैं। तो अध्यापका नाम, एक अध्यापक का नहीं सभी अध्यापकों का सम्मान किया जाता है। तो अध्यापकस्य अध्यापकयो अध्यापका नाम, तो यहाँ पे आएगा अध्यापका नाम। ये एक पद में उत्तर दिए हमने। आगे है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलो और लिखो। अब पूरी लाइन में लिखनी है, पूरा सेंटेंस जो है आपने लिखना है। तो पहला है कह विशाला अस्ति, क्या विशाल है। तो आपने पढ़ा पाठ में कौन विशाल है, विद्यालय बड़ा था। तो विद्यालयः विशालः अस्ति पूर्ण विराम। विद्यालय अनेकानि कानि सन्ति, विद्यालय में अनेक बहुत सारे क्या थे, चित्र थे। तो चित्राणि आएगा। विद्यालय अनेकानि चित्राणि सन्ति पूर्ण विराम। के स्नेहेन पाठयन्ति, तो अध्यापकः अध्यापिकाः च, बहुवचन का अध्यापकः अध्यापिकाः च, अध्यापक और अध्यापिकाएं स्नेहेन पाठयन्ति प्यार से पढ़ाते हैं। ठीक है, अध्यापकः अध्यापिकाः बहुवचन का लगाया क्योंकि बहुत सारे सभी प्यार से पढ़ाते हैं। कस्य अनेकानि मित्राणि सन्ति, किसके अनेक मित्र हैं। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है कस्य, तो अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, छोटी ही की मात्रा लगेगी यहाँ पे। वयम विद्यालयम किम कुर्मः, हम सब विद्यालय हम वयम मिलित्वा किम कुर्मः, हम सब मिलकर क्या करते हैं। तो मिलकर वो गृह कार्यम कुर्मः क्रीडामः च, आपने पाठ में पढ़ा कि हम सब मिलकर ही घर का काम करते हैं और खेलते हैं। तो यहाँ पे आएगा वयम मिलित्वा एव गृह कार्यम कुर्मः क्रीडामः च। ठीक है, ये था हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। अगला है मंजूषात उचितम वाक्यम चित्वा चित्रनाम समक्षम लिखन्तु, मंजूषा से उचित वाक्य चुनकर चित्र के सामने लिखना है। जो मंजूषा में वाक्य है वो आपने चित्र से मिलाना है और उसके आगे लिखना है। पहला नमस्कार करने के अर्थ में, तो चित्र में ढूंढिए कि बालः नमति कहाँ लिखा है। तो ये लिखा है बालः नमति, यहाँ लिखे बाला नमति। अगला बालः चलती, चल रहा है बालक बच्चा, तो बालः चलती। फिर बालः लिखती, बच्चा लिख रहा है तो बालः लिखती उसके आगे लिखिए। बालः पठती, बच्चा पढ़ रहा है तो उसके आगे लिखिए बालः पठती। मूल्यात्मक प्रश्न में भवन्ता पठन आपने पढ़ा। यत् छात्राः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छन्ति, कि छात्र हर रोज़ विद्यालय जाते हैं। ते अध्यापका नाम सम्मानं कुर्वन्ति, वे अध्यापकों का सम्मान करते हैं। ते गृह कार्यं मिलित्वा कुर्वन्ति, वे घर का काम भी मिलकर करते हैं। अधुना स्वविषये विचारयन्तु, अब अपने विषय में सोचो बताओ। भवती विद्यालय किम किम करोति, आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं, ये आपने सोचना है और वाक्य बना के रखने हैं। मैं कभी भी आपको पूछ सकता हूँ। गतिविधि में आपने कोई भी दो चित्र बनाने हैं, यहाँ पे दिए हैं। पुस्तकानी, पुस्तक का चित्र बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का चित्र बना सकते हैं। संगणम कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का चित्र बना सकते हैं। आसंदिकाम कुर्सी का चित्र बना सकते हैं। कलम का चित्र बना सकते हैं। पादकंदुकम गेंद का जो होती है उसका चित्र बना सकते हैं। कोई भी वस्तु जो है चित्र से लेकर किसी भी वस्तु का चित्र आप बना सकते हैं और उनमें रंग भरना है। ठीक है, ये गतिविधि है आपकी, एक्टिविटी। उसके बाद चलते हैं हम अब व्याकरण की ओर। व्याकरण में सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है हम सीखेंगे। और शब्द दिए हमें एतत् तत् और किम, एतत् तत् और किम। ठीक है, एतत् शब्द होता है तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तत् शब्द होता है ये भी तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। किम शब्द होता है ये भी तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। ठीक है, और किम शब्द का प्रयोग जो है वो प्रश्न निर्माण में भी किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं। एषः कः अस्ति, यह क्या है। देखो एषः ये एतत् शब्द है पुल्लिंग का, और कः भी किम शब्द है पुल्लिंग का। ठीक है, ये क्या है। एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। तौ छात्रो विद्यालयं गच्छतः, दो छात्र विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अति विशालम अस्ति, वह भवन बहुत विशाल है, बड़ा है। के द्वारे तिष्ठन्ति, कौन दरवाजे पर बैठा है, कौन दरवाजे पर बैठे हैं। एते छात्राः द्वारे तिष्ठन्ति, ये छात्र द्वार में बैठे हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षा को जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्याकरण का।
तो बोलता है नीचे कुछ मंजूषा जैसी दी है, वहाँ पे ऊपर लिखितेषु वाक्येषु रेखांगतानि क एषा एतस्य तौ तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। ये सर्वनाम पद हैं। अत्र एषा एतस्य एते इति पदानि एतत् शब्दस्य रूपाणि सन्ति। ये एतत् शब्द के रूप हैं। तौ तत् ते ये तत् शब्द के रूप हैं। कह किम ये किम शब्द के रूप है। एतत् तत् किम शब्दानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवति। एतत् तत् और किम तीनों शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलते हैं वो आगे देखेंगे। ये एतत् शब्द है, एतत् होता है यह। पुल्लिंग, पुल्लिंग कैसे चलता है एतत् शब्द। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य एतस्य एतयोः एतान एतेषाम एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ये पुल्लिंग में एतत् शब्द है। ठीक है। स्त्रीलिंग में एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभि एतस्यै एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एताभ्याम एताभ्य एतस्याः एतयोः एतासाम एतस्याम एतयोः एतासु। ये स्त्रीलिंग का है। नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। बाकी जो पुल्लिंग की तरह चलता है। एतेन एताभ्याम एतै, जैसे पुल्लिंग में भी एतेन एताभ्याम एतै लगा है। ठीक है। बाकी नपुंसकलिंग का जो है वो पुल्लिंग जैसा चलता है। आगे तत् शब्द है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। ये पुल्लिंग का तत् शब्द है। तत् की द्वितीय वह। तत् शब्द स्त्रीलिंग में आपको बताया था मैंने सा ते ता। ठीक है। सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्याम ताभि तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्याः ताभ्याम ताभ्य तस्याः तयो तासां तस्याम तयो तासु। ये स्त्रीलिंग में चलता है। और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि तत् ते तानि, बाकी पुल्लिंग की तरह। ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग शब्द किम, किम शब्द पुल्लिंग में क कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कै कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केषाम कस्मिन् कयो केषु। ये पुल्लिंग का है। ठीक है। अगर वाक्य आपको पुल्लिंग के आए तो पुल्लिंग का ये शब्द प्रयोग करेंगे आप प्रश्न निर्माण करने में। स्त्रीलिंग में का के कहा काम के कहा कया कया काभ्याम काभि कस्य काभ्याम काभ्य कस्याः काभ्याम काभ्य कस्याः कयो कासाम कस्याम कयो कासु। ये स्त्रीलिंग का है। नपुंसकलिंग में वैसे ही किम के कानी बाकी पुल्लिंग की तरह चलता है। ठीक है। ये तीनों शब्द आपने जो है तीनों लिंगों में याद करने हैं, समझने हैं, क्योंकि फॉर्मूला प्रत्यय जो एक जैसे लगे हैं, सिर्फ नाम चेंज है, ये ध्यान रखना है। आगे है किम सर्वनाम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणार्थम भवति। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न निर्माण के अर्थ में होता है किम शब्द का प्रयोग। ठीक है। अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि सन्ति येषां प्रयोग प्रश्न निर्माणार्थम भवति। कुछ बोलता है प्रश्न निर्माण करने के लिए अव्यय शब्द भी हैं जिनका प्रयोग प्रश्न निर्माण करने में होता है, जैसे कदा कुत्र कथम किमर्थम कुतः कति। इन शब्दों का प्रयोग भी प्रश्न निर्माण करने में होता है, जैसे कदा समयवाची कोई वाक्य समय टाइम के अकॉर्डिंग हो तो उसमें कदा लगता है। उत्तर स्थानवाची शब्दों के लिए लगता है। ठीक है। कुतः स्थानवाची शब्दों, कति संख्या जो गिनती के अकॉर्डिंग कोई शब्द हो उसमें कति का प्रयोग होता है। ठीक है। आगे है ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। ध्यान से पश्यन्तु देखो पढ़ो और समझो और लिखो। ठीक है। आप वाक्य को देख करके लिखेंगे सह तौ ते। स्त्रीलिंग में क्या था सा ते ताः। पुल्लिंग में क्या था कह कौ के। फिर स्त्रीलिंग में क्या था का के कहा। एत शब्द कैसे था एषः एतौ एते। स्त्रीलिंग में एषा एते एताः। ठीक है। फिर उचित सर्वनाम पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। एषः बालकः, फिर ये बालक है। एतौ बालकौ ये दो बालक हैं। एते बालकाः ये सब बालक हैं। तो एषः कः यह कौन है। एतौ कौ ये दो कौन हैं। एते के ये सब कौन है। स्त्रीलिंग में क्या होगा एषा बालिका ये लड़की है। एते बालिके ये दो लड़कियां हैं। एताः बालिकाः ये सब लड़कियां हैं। इसका प्रश्न क्या बनेगा एषा का। स्त्रीलिंग में कैसा प्रश्न बनेगा एषा का ये कौन है। एते के ये दो कौन है। एताः कः ये सब कौन हैं। नपुंसकलिंग में एतत् पुस्तकम यह पुस्तक है। एते पुस्तके ये दो पुस्तकें हैं। एतानि पुस्तकानि ये सब पुस्तकें हैं। प्रश्न क्या बनेगा एतत् किम ये क्या है। एते के ये दो क्या हैं। एतानि कानि ये सब क्या हैं। ठीक है। फिर पुल्लिंग में सह छात्रः वह छात्र है। तौ छात्रौ वे दो छात्र हैं। ते छात्रा वे सब छात्र हैं। स्त्रीलिंग में सा छात्रा लड़की के लिए सा छात्रा वे छात्र है। ते छात्रे वे दो छात्राएं हैं। ताः छात्राः वे सब छात्राएं हैं। नपुंसकलिंग में तत्फलम वह फल है। ते फले वे दो फल हैं। तानि फलानि वे सब फल हैं।
इस प्रकार से नपुंसकलिंग में जो है वो बनेंगे वाक्य। ठीक है, तो ये आपको तीनों लिंगों में शब्द जो है तत्, किम और एतत् ये आने चाहिए, तभी आप जो है वाक्य बना सकते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास। इस अभ्यास को आप अच्छी तरह बुक पे भरेंगे और समझेंगे भी, और तत्, किम और एतत् शब्द जो है उसे याद भी करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।